Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। तो सीधे बढ़ते खबरों की ओर। सिंदरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के समक्ष आज नियोजन की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस पीछे हट गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ दिया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए डीएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की भी सूचना मिल रही है। बताया जाता है कि सिंदरी के एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के समक्ष आज नियोजन सहित कई मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीण एसीसी सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधक से वार्ता कर अपनी मांग रखना चाह रहे थे। इसी को लेकर प्रबंधक और प्रदर्शनकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री के अंदर बैठक चल रही थी। इस मसले पर दोनों पक्षों में वार्ता विफल हो गई, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए। उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तू-तू मैं शुरू हो गई। फिर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव करते हुए खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जबरन उनके आंदोलन को समाप्त करना चाह रही थी, जिसका विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इधर स्थिति तनावपूर्ण होता देख सिंदरी डीएसपी के नेतृत्व में सिंदरी, सुदामडी, बलियापुर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर बुला दी गई है, जिससे पूरा सिंदरी क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोली भी चलाई है। मौके पर पहुंचे धनबाद एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री और प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक कर दोनों के बीच मध्यस्थता कराई जाएगी। प्रदर्शनकारियों का जो भी उचित मांग है उस पर गौर किया जाएगा। फैक्ट्री प्रबंधन की समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया गया था कुछ लोकल्स इश्यूज को लेके। आज मैं खुद इस पे इंटरवेन किया हूँ जब मुझे जानकारी पता चला कि कई इश्यूज हैं जो एसीसी सीमेंट से भी कुछ चीज़ें यहाँ की कंपनी के द्वारा नेगलेक्ट की गई हैं, चाहे नियोजन को लेके हो, ट्रांसफ़र को लेके हो, या पूर्व में किसी के पावना जो भी दिया जाता है उन सब चीज़ों को लेके है। इसी मद्देनज़र आज कंपनी के तरफ से और आपके जो आंदोलन करते हैं उन लोग की तरफ से यही बातें हुई कि अब एक प्लेटफॉर्म पे इसकी चर्चा होगी। हमारे अध्यक्षता में एक हमेशा बैठकें होता रहेगा। जो जो छोटे इश्यूज़ हैं ये लोग बताएंगे कितना नियम संगत से चीज़ें हो रही हैं और यहाँ के लोगों की बातों को कितना हम लोग दिलवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक टेबल पे होगा। तो उसी के बाद इस धरना प्रदर्शन को लोगों ने माना कि इसको समाप्त किया जाता है और सर की अध्यक्षता में जो भी बैठकें होगी उसको हम लोग अनुपालन करेंगे। डेट क्या है सर? डेट इसी सप्ताह में होपफुली शुक्रवार हम लोगों ने निर्धारित किया है। वो चिट्ठी के माध्यम से एसीसी सीमेंट वाले के भी कम्युनिकेट किया जाएगा और जो आंदोलनरत थे, जो इस बैनर के तले लोग हैं, उन लोगों को भी कम्युनिकेट करके, और ये चीज़ें लगातार चलेंगी क्योंकि अभी वार्ता में आप लोग भी नहीं सुना, कई इशूज़ हैं जो इशूज़ जेन्युइन दिखने में लगते हैं। जब बातें होती है तो वो कितना जेन्युइन है और क्या उसका सॉल्यूशन है वो हम लोग उसी समय डिसाइड कर पाएंगे। अन्य मांग आप जानेंगे जिस दिन हम लोग वहाँ बैठेंगे। अभी आपको हमने बता दिया ना कि एक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें को अब रखने का एक आधार मिला है। हम लोग वहाँ सुनेंगे, एसीसी सीमेंट भी बताएंगे चीज़ें कैसे है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अब वहीं पे होगी।
झरिया के डिगवाड़ी मांझी बस्ती में आईटीआई छात्र सोहेल अहमद के 100 बरामद प्रकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक की मां जाहिदा खातून ने धनबाद एसएसपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी के आदेश पर जोड़ापुकर थाना के अनुसंधानकर्ता शिव कुमार मृतक के घर पहुंचकर मां जाहिदा खातून से पूछताछ किया है। मृतक की मां जाहिदा ने बताया कि मेरे पुत्र की हत्या की गई है और आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि 23 नवंबर को डिगवाड़ी इस्लामपुर के रहने वाले टाटा कर्मी शाजिद अंसारी के 19 वर्षीय पुत्र सोहेल अहमद का शव मांझी बस्ती स्थित उनके अपने मकान से पुलिस ने बरामद किया था। बहुत सफाई से इसे आत्महत्या का रूप दिया गया ताकि किसी को शक ना हो कि ये हत्या नहीं है। किनके द्वारा हत्या की? ये एक लड़की है जो क्या नाम है लड़की? लड़की का नाम तो हम नहीं जानते हैं, लड़की का नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक लड़की जो मेन है वो उनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, उनके द्वारा ही हत्या की गई है। उनकी बड़ी बहन है जो कि वो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो एक बड़ी बहन है, वो भी एक इन्वॉल्व है। हत्या जब तक ये इसका मतलब रहा, जब तक ये लड़के से मतलब रहा, पैसे से मतलब रहा, या हाथ से मतलब जितना लेना चाहा वो ले लिया। उसके बाद जब देखा कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं तो इसको रास्ते से हटा दिया गया। मेरा जान को खतरा है, मगर हम बहुत परेशान थे घर में। मेरे हस्बैंड को चोट लगा हुआ था तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए और थोड़ा पार्टी उटी भी था उसका, उसी में हम परेशान थे तो हम उतना ध्यान नहीं दिए। मतलब हम जिला प्रशासन से यही मांग करते कि मैं इंसाफ चाहिए। जो बोल रहा कि हैंगिंग, ठीक है हम मान रहे कि हैंगिंग से वो कभी अपने आप को कर ही नहीं सकता, हम कैसे माने कि वो अपने से। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती निरसा में धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि हर साल इस प्रकाश वर्ष को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, पर इस वर्ष कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही हर त्योहार मनाया जा रहा है। निरसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहुत ही छोटे स्वरूप में प्रकाश वर्ष का आयोजन किया है और लोग भी कम संख्या में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेका और भजन कीर्तन किए। के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारा जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सारी निरसा की सिख संगत मिल के ये पर्व मना रही है। इस उपलक्ष्य में भजन कीर्तन और गुरु शब्द की विचार कथा के रूप में सारी संगतों के साथ की जा रही है। आज निरसा गुरुद्वारा परिसर में आज गुरुपर्व सारी संगत मिलकर मना रही है। रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक सभा कक्ष का उद्घाटन पालिट ब्यूरो सदस्य सूर्यकांत मिश्र ने किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी लड़ाई न सिर्फ भाजपा बल्कि टीएमसी के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ माकपा बल्कि सभी वामपंथी दल मिलकर केंद्र की जन विरोधी नीतियों का पहले दिन से विरोध करते आ रहे हैं। आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। কেন কি গোটায় বাংলায় বা আমরা শিল্পাঞ্চলে এখানে কৈলাঞ্চলে বাস করি, আমরা ভালো করে জানি আর গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে কি 2 নম্বর কয়লার কাজ শুরু কে করেছিল আর টিএমসি কে রাস্তাকে দেখাচ্ছে এখন পর্যন্ত। তো সিপিএম আর টিএমসি মিলে প্রত্যেকদিন পেজে পোস্ট হচ্ছে, প্রত্যেকদিন টুইটারে পোস্ট হচ্ছে, আর যেখানে যাচ্ছি বক্তৃতা যে কেউ দেখতে পারে, কিছু গোপন তো নেই। সারা দেশে বিজেপি 1 নম্বর শত্রু, পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম না। কিন্তু এখানে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই। পার্টি তারা পার্টির কোনখানে কি অফিস করবে, জেলা অফিস করবে, জোনাল অফিস করবে, কিন্তু বিষয়টা অন্য জায়গায়। ব্যাপারটা হচ্ছে 2019-এ বামের রামের ঘরে ভোটটা দেওয়া করায় সারা বাংলা জুড়ে, আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও হয়েছে। 21-এর নির্বাচন আসছে, তাই সূর্য। कोल्टी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोल्टी विधायक उज्जवल चटर्जी ने किया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत ने अतिथियों को सम्मानित कर रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां 43 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डिशरगढ़ दामोदर नदी संगम में काफी संख्या में लोग स्नान किए
और बाबा दामोदर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक कर दान पुण्य किया गया। सुबह से ही नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। यहाँ दामोदर नदी संगम में स्नान कर पुण्य का लाभ पाने के लिए आसनसोल, बर्णपुर, न्यामतपुर, कुल्टी, बराकर, चिरकुंडा, कुमारडुबे, शीतलपुर सहित अन्य जगहों से श्रद्धालुओं का कारवां पहुंचा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के साथ धनबाद के सभी नदी तालाबों में हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आज सुबह से ही जिले के बराकर, दामोदर और कतरी नदी के तटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। कार्तिक पूर्णिमा के इस अवसर पर दामोदर के घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं और मेले सा नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की लाख अपील के बावजूद कोरोना गाइडलाइन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्रकाश पर्व और देव दीपावली भी है। मान्यता है कि इस दिन डुबकी लगाने के बाद दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर अहले सुबह से श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। पटना के गंगा घाटों पर मेले सा नजारा है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाट की ओर जाने वाली कई मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यातायात के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं। पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। दामोदर नदी के मोहलबनी मुक्तिधाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने आस्था का डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की है। यहाँ कहा जाता है कि आज के दिन दामोदर नदी में स्नान और पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और धनु धान्य में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमारा के तेलमशो घाट पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे थे। सुबह 5 बजे से ही लोगों की भीड़ इस नदी घाट में लगनी शुरू हो गई थी। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। नदी में पानी कम होने के कारण सैकड़ों लोग नदी के उस पार भी जाकर डुबकी लगाई। तेलमचो स्थित पहाड़ी शिव मंदिर में लोगों ने भक्तिभाव से पूजा अर्चना भी की और इस दौरान शिव मंदिर के पास भव्य मेला भी लगा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बागमारा के कतरी नदी के लिलौरी घाट पर हजारों की संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचे और लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक दिखी गई। कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं बाहर से नहाने के लिए सब पूर्णिमा में, इसीलिए आज का दिन में रात 3 बजे से सब आ जाते हैं नहाने के लिए। इसलिए खीर का भोग लगाया जाता है लिलौरी मंदिर में। प्रशासन जो है बहुत अच्छे मदद से प्रशासन घूम रहे हैं। रात में भी आए थे, देखे सुन रहे, प्रशासन मदद करते हैं। भीड़ बहुत कम हुआ है, बहुत कम। जैसा भीड़ होता है कभी नहीं, इस साल बहुत कम भीड़ होता है। कार्तिक पूर्णिमा है, आज नहाने आए हैं कतरी नदी में माँ के दर्शन करने के लिए। जो छठ पूजा किए हैं उनको लिए नहाना जरूरी है। माँ से दर्शन किए हैं और कृपा किए हैं माँ से कि कोरोना दूर हो जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less.
झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300.
ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला जिले के गोविंदपुर राजकीय आयुर्वेद अस्पताल इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि सरकारी अनदेखी और कुव्यवस्था के कारण इस अस्पताल का यह हाल हुआ है। यहाँ हमेशा चिकित्सक और कर्मियों की कमी रही है। अब तो यह अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया है। अस्पताल गोविंदपुर में जर्जर अवस्था में चल रहा है, जबकि इसके बाद में एक नया भवन बन के तैयार हो गया है। हॉस्पिटल तैयार हो गया लाखों रुपए के लागत से। अभी वो भवन खंडहर के रूप में विकसित हो गया है। कोई आदमी आना जाना नहीं है। सड़क का पानी पूरा अस्पताल में चले जाता है, घुस जाता है। जबकि यहाँ पर बुजुर्ग को उठने में, जाने में, डॉक्टर को दिखाने में बड़ा तकलीफ होता है। सरकार का पैसा को रफ यूज करके वहाँ पर बना दिया गया है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ठंड के दस्तक देते ही निरसा बाजार में गर्म कपड़ों की दुकानें सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। अमूमन पिछले कई वर्षों से सर्दी में गर्म कपड़ों को बेचने वाली जितनी दुकानें लगती रही, इस वर्ष उससे कई ज्यादा नई दुकानें सड़क के किनारे हर जगह देखने को मिल रही है। हर दुकानदार ग्राहकों के मांग के अनुरूप हर तरह के गर्म कपड़े से अपनी दुकानों को सजा कर रखे हैं, ताकि ग्राहकों को उनके मन के अनुरूप सामान दिया जा सके। पर ग्राहक नहीं पहुंचने से दुकानदारों में मायूसी है। बहुत ठंडा पड़ गया है, जिसके हिसाब से मौसम देखा जा रहा है तो अभी पूरा तरह अभी ठंडा गिरा नहीं है, इसलिए ग्राहक का आना रुझान जो है बहुत कम है। कोरोना को लेकर क्या लगता है कि मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ा, खरीदार नहीं आ रहे हैं? जी, कोरोना के ऊपर प्रभाव तो पड़ा है। अभी भी लोग जो है बहुत डर के निकल रहे हैं। अभी ग्राहकों का रुझान थोड़ा कम है, ठंड वैसा पड़ नहीं रहा है, इसलिए रुझान कम हो रही है। कोरोना को लेकर क्या कुछ लगता है प्रभाव पड़ेगा? कोरोना का वजह से बहुत प्रभाव पड़ा है। बाजार में माल उतना अवेलेबल नहीं है तो उसका रेट ज़्यादा है, ग्राहक रेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पीरटाट के मधुबन, सिंहपुर और जयनगर में रविवार की देर रात भाकपा माओवादियों ने पोस्टर और बैनर लगा दिया। पोस्टर और बैनर के माध्यम से माओवादियों ने युवक युवतियों से संगठन से जुड़ने की अपील की है। पोस्टर और बैनर लगाए जाने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं।
अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.